सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था, लेकिन गर्मी अपने तेवर दिखा चुकी थी। नेशनल हाईवे 68 पर तेज रफ्तार में दो विशाल हरे रंग के आर्मी ट्रक धूल उड़ाते आगे बढ़ रहे थे। पहले ट्रक में थे 15 से 20 अनुशासित जवान और दूसरे में था वह संवेदनशील सैन्य सामान, हथियार, मेडिकल किट, कम्युनिकेशन डिवाइस, जो किसी भी कीमत पर बॉर्डर तक समय से पहुंचना जरूरी था। दिन मई का था, तापमान 40 के पार जा चुका था। सड़क पर निकलने वाले हर शख्स के चेहरे पर धूप की मार साफ पड़ी जा सकती थी। उसी हाईवे पर एक पुलिस चौकी थी जहां तैनात था सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। लंबा चौड़ा कद, मोटी मूछें और आंखों में एक ऐसा घमंड जैसे पूरा इलाका उसी के इशारों पर चले। उस दिन उसने चौकी पर सख्त नाकाबंदी लगा रखी थी। वजह थी, कुछ दिन पहले इसी रूट पर शराब की एक भारी खेप पकड़ी गई थी और सूचना मिली थी कि आज फिर वही गिरोह इस इलाके से गुजर सकता है। ऊपर से आदेश था, कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं जाएगा। बलवंत सिंह पूरी अकड़ में अपने सिपाहियों को आदेश बांट रहा था, बैरिकेड ठीक से लगाओ, एक गाड़ी भी बचनी नहीं चाहिए। हर ड्राइवर के कागज देखना, शक हो तो तुरंत आईडी चेक करना और अवैध सामान मिले तो मौके पर हिरासत। पसीने से भीगे सिपाही ने कहा, जी साहब, पूरी सख्ती से चेकिंग चल रही है। गर्मी बहुत है। पर अभी बात पूरी ही हुई थी कि बलवंत दहाड़ पड़ा। गर्मी से डरते हो तो ये वर्दी क्यों पहनी है? देश की सेवा करनी है तो शिकायत बंद करो। सड़क किनारे बैरिकेड लगे थे। वाहन एक एक करके चेक किए जा रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार। एक ड्राइवर तंग आकर बोला, भाई जल्दी करवा दो, धूप में दम निकल रहा है, लेट हो रहा हूं। बलवंत सिंह ने आंखें तरेर दी, ज्यादा बोलोगे तो चालान के साथ बदतमीजी का केस भी लग जाएगा। कागज निकालो। ड्राइवर झट से कागज निकालकर चुप खड़ा हो गया। इसी सख्ती के बीच दोपहर करीब 12:30 पर दूर से एक बड़ा धूल का गुबार उठा। लोग सोच रहे थे कि कोई और माल ट्रक होगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आई, भीड़ की आंखें ठहर गईं। वह था इंडियन आर्मी का बड़ा ट्रक, उसके पीछे दूसरा बेड़े वाला ट्रक भी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने गर्व से अपने पोते से कहा, बेटा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। पोता बोला, दादा, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? बुजुर्ग बोला, सीमा की ओर, जहां हर सांस मौत से लड़कर ली जाती है। लेकिन बलवंत सिंह के चेहरे पर यह गर्व नहीं, कुछ और ही चमक थी। उसने मूंछों को ताव दिया और बुदबुदाया, देखता हूं आज ये आर्मी वाले कितने बड़े बने फिरते हैं। उसने हाथ उठाकर ट्रक को रोक दिया। ट्रक धीमे से बैरिकेड से ठीक पहले रुक गया। विशाल दरवाजा खुला और धूप में तपा चेहरा लिए एक जेसीओ नीचे उतरा। आत्मविश्वास भरा, शांत मगर सख्त। उन्होंने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका गया? बलवंत सिंह का लहजा वही अकड़ वाला। रूटीन चेकिंग। जेसीओ ने संयम रखते हुए कहा, यह सरकारी वाहन है, संवेदनशील ड्यूटी पर जा रहा है। कागज हमारे पास हैं, पर आप सामग्री की चेकिंग नहीं कर सकते। हमें देरी होगी, कृपया। बलवंत हंस पड़ा। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि क्या करना है? यहाँ कानून मेरा चलता है, चाहे सेना का ट्रक हो या किसी मंत्री का, सबकी तलाशी होगी। जवानों को नीचे उतारो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। यार, पुलिस आर्मी से भी पंगा ले रही है। जवान नीचे उतर आए। उनके चेहरों पर अनुशासन था, लेकिन आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। एक जवान आगे बढ़कर बोला, लहजा ठीक कीजिए साहब, हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी। सही कहा, सेना का अपमान मत करो। बलवंत सिंह गुस्से से लाल हो उठा। चुप, पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ हमारा ही आदेश चलेगा। तनाव इतना बढ़ चुका था कि कुछ ही पलों में भिड़ंत हो सकती थी। पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ हमारा ही आदेश चलेगा। तनाव इतना बढ़ चुका था कि कुछ ही पलों में भिड़ंत हो सकती थी। भीड़ में खड़े लोग अब मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे थे। किसी ने फुसफुसाया, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरा मामला ऊपर तक जाएगा, सरकार भी हिल जाएगी। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। पुलिस और सेना दोनों आमने सामने खड़ी थी। धूप इतनी तेज थी कि पसीना लोगों की पीठ भिगो रहा था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। स्थिति बिगड़ती देख जेसीओ ने अपने जवानों को हाथ से संकेत दिया, संयम रखो। फिर वह इंस्पेक्टर बलवंत के पास आए और शांत मगर कड़े स्वर में बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। चाहे हमारे कागज देख लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है।
हम संवेदनशील सैन्य सामग्री लेकर जा रहे हैं जो पुलिस चेकिंग के दायरे में नहीं आती, उन्होंने साफ कहा। अगर आप जिद करेंगे तो मजबूरी में हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा। यह सुनकर बलवंत सिंह की मूंछें और तनी। ओह, धमकी दे रहे हो? बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी क्या कर लेंगे पुलिस के सामने। भीड़ गुस्से में बुदबुदाने लगी। ये इंस्पेक्टर हद कर रहा है, अपने ही फौजियों का रास्ता रोक रहा है। जवान ने तुरंत फोन उठाया और बॉर्डर हेडक्वार्टर पर सूचना दे दी। अब खेल बदलने वाला था। करीब 20 मिनट बाद हाईवे पर दूर एक धूल उड़ाती तेज जीप दिखाई दी। हरे रंग के बोनट पर साफ साफ आर्मी का निशान चमक रहा था। जीप रुकी और उसमें से उतरे एक मेजर साहब। ऊंचा कद, तेज निगाहें, सख्त चाल। आते ही उन्होंने पूरे दृश्य पर नजर दौड़ाई। तनाव में खड़े जवान, अकड़ दिखाते पुलिस वाले और तमाशा देखती भीड़। भीड़ में किसी ने कहा, लो जी, अब तो बड़ा अफसर आ गया। इंस्पेक्टर की अब खैर नहीं। मेजर सीधे बलवंत सिंह के सामने जा खड़े हुए। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? यह आर्मी का आधिकारिक वाहन है। इसमें संवेदनशील आपूर्ति है जिस पर किसी भी तरह की देरी देश की सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है। आपको अधिकार नहीं है कि आप सेना के काम में बाधा डालें। यह गंभीर अपराध है। भीड़ अचानक तालियों से गूंज उठी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सेना का अपमान नहीं सहेंगे। बलवंत ने बात पलटने की कोशिश की। देखिए मेजर साहब, हमें आदेश मिला है, हर गाड़ी की चेकिंग होगी, चाहे किसी की भी हो। मेजर की भौहें सिकुड़ गईं। आदेश का मतलब अंधी कठोरता नहीं होता। अगर आपको नियम लागू करने हैं तो हमें देश की सीमाएं सुरक्षित रखनी है। आपका यह कदम सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक है। भीड़ से आवाज आई, सही कहा मेजर साहब। अब माहौल और गर्म हो गया था। इंस्पेक्टर, यह सिर्फ चेकिंग का मामला नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर आप अभी रास्ता नहीं खोलते तो मुझे मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका असर आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा। भीड़ हकबका गई। अब इंस्पेक्टर के चेहरे का घमंड पिघलने लगा था। इंस्पेक्टर और आर्मी अफसर के बीच तनातनी बढ़ चुकी थी। अफसर ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, हम दोनों वर्दी वाले हैं। फर्क बस इतना है कि हम सरहद पर जान देते हैं और आप यहाँ कानून संभालते हैं। हमें अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। भीड़ ताली बजा उठी। भारत माँ उसी को मिलता है जो देश के लिए खड़ा रहता है।